हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सागिया फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 प्रतापनगर उदयपुर। हमने प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, द नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो we have the quadratic equation as standard form ax square plus bx plus c equals to 0 और मैंने बताया था कि this a must not be equals to 0। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर a b एंड c, कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो कंपेयर कर लीजिए। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला we directly get the value of x. The x is minus b plus minus root b square minus 4ac and upon 2a. This is the basic formula for the quadratic equation. What is this? X equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2. ये डिवाइड का साइन पूरे के नीचे है आपके पास। ओके, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड हियर दिस वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको d से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और d इज डिस्क्रिमिनेंट, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो हमें डायरेक्टली बस ये फार्मूला लर्न करना है और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वहां से abc फाइंड आउट कीजिए आप और जस्ट इसमें पुट अप कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो सॉल्यूशंस जो होते हैं x के वो मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्लस माइनस। कैसे सॉल्व करना है मैं आगे एक एग्जांपल लेके बताऊंगी। बिफोर दैट, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमारे पास वहां पे अलग अलग टाइप के आंसर्स आ रहे थे। कुछ में दोनों x की वैल्यूज अलग अलग थी, कुछ में सेम वैल्यूज आई थी आपके पास ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मींस कि x की जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की आएंगी वो कैसे पता चलेगा। तो फॉर द नेचर ऑफ रूट we have to just consider this discriminant d. सिर्फ हमें d discriminant पर फोकस करना है। If we have a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then the nature of roots. Nature of roots means the value of x. Nature of roots means जो हमारे पास x के जो solutions आएंगे वो किस नेचर के होंगे, मतलब रियल होंगे या इक्वल रूट्स होंगे आपके पास या अलग अलग x की वैल्यूज आ रही है, किस टाइप के होंगे वो नेचर ऑफ रूट्स कहलाएगा। और ये टॉपिक हमारी लास्ट एक्सरसाइज से भी रिलेट करता है। सो फॉर द नेचर ऑफ रूट्स वी हैव टू जस्ट फाइंड दिस d जो हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला था। d की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट कि इफ d हमारा ग्रेटर देन, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन it has real roots, मतलब रियल आंसर होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट कि अगर सिंपली d ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है ना, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव d आ रहा है आपके पास, जैसे d की वैल्यू आपके पास 7 है, 10 है, पॉजिटिव नंबर है कोई, देन इट हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स। दो अलग अलग आपके पास आंसर्स होंगे और दोनों रियल वैल्यूज होंगी। सेकंड केस, इफ d is equals to 0, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों डिफाइन किया, तो सिर्फ रियल लिखा है। तो जब आपको रियल के लिए पूछा जाए तो d is greater than equal to 0, रियल एंड डिफरेंट बोला जाए तो d is greater than 0, एंड फॉर d equals to 0 we have रियल तो होंगी एंड इक्वल रूट्स। हमारे पास दोनों जो x की वैल्यूज आएंगी वो इक्वल वैल्यूज आएंगी। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने रियल के लिए लिया, सेकंड हम देख रहे हैं कि अगर अब क्या केस बनता है, या तो वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और या तो 0 से छोटी हो सकती है। तो अगर आपके पास d जो है वो लेस देन 0 है, दैट मींस कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है d की, देन इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स आपके पास नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम जब x का क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से फार्मूला लिख रहे हैं तो दिस इज प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac वही हम d लेके चल रहे हैं। तो अगर d है ना, स्क्वायर रूट जो d आ रहा है आपके पास वो d अगर नेगेटिव में आया तो हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट्स व्हाई इट हैज नो रियल रूट्स।
इज इट ओके? तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लेकर और समझाती हूँ कि कैसे आपको ये x की वैल्यूज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। नाउ और एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूछा है और वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट आप कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमने पॉलिनोमियल में भी ऐसे कंपेयर करना सीखा है। सो a इज हियर 2, b इज 1 and c is -4. Now nothing you have to do, just put the values in quadratic formula. So the quadratic formula is -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. बस इसमें values डालिए आप here. ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है b के साथ, तो माइनस एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस माइनस दोनों एक साथ आएगा रूट b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is again -4 अपॉन 2a। ये बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यहीं तक ये डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, बट ये पूरे के नीचे आपके पास 2 आएगा और यहाँ पर हम a की वैल्यू भी पुट अप करें तो a here is 2. Now solve this. On solving we get -1 plus minus 1 का स्क्वायर 1, the minus minus is plus and this is 4 2s are 8, 8 4s are 32 and this upon 4. Now again on solving we get -1 plus minus root 33 upon 4. अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ गया, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इसके दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया कि d अगर आपके पास किस टाइप का है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। तो d हमारे पास यहाँ पर क्या आया 33 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ये रियल एंड डिफरेंट रूट आपको देगा x के। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, फर्स्ट x इक्वल्स टू -1 और एक बार प्लस का साइन लीजिए आप, तो प्लस रूट 33 अपॉन 4 और सेम इसी तरह से एक बार माइनस का साइन लेना है, तो -1 दिस माइनस रूट 33 अपॉन 4। नाउ इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट 33 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यही दो जो x की वैल्यूज हैं वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगी। तो हमारे पास दो रियल और डिफरेंट रूट्स आए क्योंकि d हमारा क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो सेम इसी तरह से आप दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपके पास ये रूट सॉल्व हो रहा होगा, जैसे रूट 16 आ गया तो आप उसकी जगह 4 लिख सकते हो, तो -1 प्लस 4 अपॉन 4 -1 प्लस -1 -4 अपॉन 4, इस तरह से जो भी कैलकुलेशन आगे प्रोसीड होगी वैसे हम कर सकते हैं। नाउ coming to the next question, question number 3. The question number 3 is simply first you have to convert the given parts into quadratic form. So question number 3 is first part x minus 1 by x equals to 3 and x is not equals to 0. Second part 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equals to 11 by 30 and this x is not equals to 4 and 7, not equal to -4 and 7. Now what we have to do here, यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं दिया है प्रॉपर, लेकिन हमें इसे सही से बनाना है जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम x का एलसीएम लें, है ना, अगर x का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3. नाउ ट्रांसफर दिस x टू दिस पार्ट, दिस साइड. On simplification I get x square minus 1 equals to 3x. Now सही फॉर्मेट में लिखें तो x square minus 3x minus 1 equals to 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेम उसी प्रोसेस से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें लगाइए, कंपेयर कीजिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a here is 1, b is -3 and c is -1. Now on putting these values in quadratic formula, x equals to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. इसमें अगर हम वैल्यूज पुट अप करें तो माइनस
देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ -3 प्लस -3 स्क्वायर -4, a is 1 and c is -1 upon 2a is 1. Now on solving this I get minus minus यहाँ पर प्लस हो जाएगा, this is 3 plus minus 9, this minus minus again plus 4 upon 2. तो अगेन वापस हम सॉल्व करें, इसी तरह की कंडीशन आ रही है जैसे हमने पहले किया था, दिस इज प्लस माइनस √13 upon 2. तो सेम तरीके से आपके पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि x इक्वल्स टू 3 प्लस √13 upon 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस √13 upon 2. तो ये आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए. नाउ कमिंग टू दिस सेकंड पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पार्ट आता है. क्या गिवन है इसमें? हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दी थी कि जैसे यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है और इस क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7 दिया है. दैट आर जस्ट कंडीशन, हमें इस क्वेश्चन में इसको कुछ काम नहीं लेना है. क्यों दी ये कंडीशन? क्योंकि यहाँ पे नीचे x डिनोमिनेटर में आ रहा है और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दी कि x की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड पार्ट में कि x की वैल्यू अगर हम -4 रखें तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो भी ये नॉट डिफाइंड हो जाता है. दैट्स व्हाई x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड सिमिलरली यहाँ पर हम 7 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 7. तो यहाँ कंडीशंस हमारे कैलकुलेशंस में कहीं कुछ यूज नहीं आ रहा है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द सेकंड पार्ट, for the second part, this is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7, that is equals to 11 upon 30. अब सबसे फर्स्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है. सो आई एम टेकिंग एलसीएम, द एलएचएस पार्ट, दोनों फैक्टर्स आपके एलसीएम में मिलेंगे. नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x minus 7 एंड माइनस, और ये आप ट्रांसफर कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को इधर, है ना, तो ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज माइनस के कारण मिस्टेक हो सकती है. एंड दिस इक्वल्स टू 11 अपॉन 30. अगेन ऑन सॉल्विंग क्या हो जाएगा हमारे पास, x minus 7 minus x minus 4 एंड हियर इट इज x plus 4 x minus 7. अब दिस x and x get cancelled, प्लस माइनस में इसलिए, तो हमारे पास आ गया ये -11, -7 minus 4 is -11, x plus 4 x minus 7 that is equals to 11 upon 30. अब हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और या फिर हम ये 11 कट भी कर सकते हैं, तो वैल्यूज आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी. नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो दिस माइनस एंड दिस 30, दिस -30 और ये पूरा टर्म यहाँ पर आएगा आपके पास. सो दिस इज x plus 4 x minus 7. नाउ ओपन द ब्रैकेट, क्या आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28. ये -30 में उस तरफ ट्रांसफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे 0 हो गया. तो x स्क्वायर इन दोनों को भी सॉल्व किया हमने, तो दिस इज -3x माइनस 28 एंड दिस प्लस 30. -30 था उस साइड पे शिफ्ट होकर प्लस 30 हो गया. दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये बहुत सिंपल से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. सेम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम आगे अप्लाई करें तो हियर a इज 1, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 2. नाउ पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें हम तो माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो अगेन वी हैव टू पुट इन ब्रैकेट हियर, स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट मींस -3 का स्क्वायर माइनस 4a is 1 and c is 2. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा एंड दिस -8 अपॉन 2
x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 इज 1, तो रूट 1 अपॉन 2 एंड रूट 1 इज 1, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर हम रूट कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसलिए हमने इसे कैलकुलेट करके लिखा। अब जो दो x की वैल्यूज आएगी हमारे पास, वो एक बार प्लस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, एक बार माइनस के अकॉर्डिंग। So the first solution is x 3 plus 1 by 2 and another value is 3 minus 1 by 2. तो x हो गया हमारे पास 4 by 2 that is 2 and another value is 2 by 2 that is 1. So हमारे पास जो आंसर्स आए, x की जो वैल्यूज आए वो क्या है 2 and 1. This is the final answer. Now the next question. Now our next question is question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find the present age. इसकी present age क्या होगी वो हमें find out करनी है। तो according to जो condition हमें first इसकी equation frame करनी है। तो present age निकालनी है हमें रहमान की, तो उसे वेरिएबल मानना है हमें। तो let the present age of Rahman be x years. सपोज हमने माना कि अभी वो x years का है, तो 3 years ago उसकी क्या एज होगी वो फाइंड आउट करनी है, और 5 years from now, है ना। तो 3 years ago his age was, क्या हो जाएगी उसकी एज x माइनस 3, क्योंकि अभी x इयर्स का है तो 3 साल पहले कितने का होगा x माइनस 3 इयर्स का होगा। और ऐसे ही 5 साल बाद ना, आफ्टर 5 years this age will be, क्या हो जाएगी x अभी है और 5 साल बाद दैट मींस प्लस 5। तो 3 साल पहले उसकी x माइनस 3 इयर्स एज हो गई, और 5 years आफ्टर 5 years x प्लस 5 years इसकी एज हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। हमें इन जो 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज है उसको डायरेक्टली सम नहीं करना है, इनके रेसिप्रोकल्स को सम करना है। तो 3 years अगो की एज जो थी उसका रेसिप्रोकल किया हमने, दैट इज x माइनस 3 था तो 1 अपॉन x माइनस 3, और 5 years अगो आफ्टर 5 years उसकी एज का रेसिप्रोकल किया तो 1 upon x plus 5 इसका सम, the sum of the reciprocals, that means we have to add this both the ages, reciprocals का एज का सम किया, then it will be 1 by 3। तो इसे आप सिंपली सॉल्व कीजिए, you will get the quadratic equation। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? फर्स्ट टेक द एलसीएम, here it is x minus 3 x plus 5, और न्यूमरेटर्स में आ जाएगा आपके पास x plus 5 and this is x minus 3 equals to 1 by 3. On solving this x plus 5 plus x minus 3 and x minus 3 x plus 5 equals to 1 by 3. This x and x 2x and plus 5 minus 3 is plus 2. डिनोमिनेटर भी अगर मैं ओपन कर लूं यहाँ पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। This x square plus 5x minus 3x minus 15 and this is 1 by 3. अगेन डिनोमिनेटर थोड़ा और आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस इज प्लस 5x, दिस इज माइनस 3x, दैट मींस दिस प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1 by 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3 2x plus 2 and this is x square plus 2x minus 50. अगेन इसे सॉल्व कीजिए, 6x plus 6 x square plus 2x minus 50, ये दोनों टर्म्स भी मैं इस साइड पर अगर ले आऊं तो दिस इज 0 x square plus 2x minus 50 minus 6x and minus 6. Again on solving we get x square plus 2x and minus 6x, this will be minus 4x and minus 50 minus 6 is minus 21. तो आई थिंक ये आप लोग इसे अच्छे से कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा मेथड स्पेसिफाई नहीं होता है, आप किसी भी मेथड को यूज करके x की वैल्यूज निकाल सकते हैं।
So I'm using here quadratic formula. A is 1, B is -4 and C is -21. Now put in the formula minus B plus minus root B square minus 4AC upon 2A. Substitute करें values हम. I get -4 plus minus 4 square B square minus 4 A is 1 and C is -21 upon 2A. Clear? Now values open करें हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट दिस 16 माइनस 4 का स्क्वायर है तो प्लस में आएगा 16 दिस माइनस माइनस अगेन प्लस एंड 21 into 4 is 84 upon 2. Now again x equals to 4 plus minus. Now 16 plus 84 is 100 और 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2. अब इससे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की. व्हाट आर दे? नाउ x is equals to 4 plus 10 upon 2 and another value is x equals to 4 minus 10 upon 2. इसे हम सॉल्व करें तो x equals to 14 upon 2 that means 7 and here it is x equals to minus 6 upon 2 that is minus 3. तो x के हमारे पास दो आंसर्स आए, एक 3 आया एक 7 आया एक -3 आया. बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एज. रोहन की हम एज निकाल रहे हैं. एज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती तो दिस -3 गेट रिजेक्टेड. आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है कि ये रिजेक्ट हो गया और हमारा आंसर जो है वो क्या है 7 years. सो द रहमान प्रेजेंट एज इज 7 years. तो सिंपली ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स में और क्वाड्रेटिक फार्मूला से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताऊंगी और कुछ और आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.